स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न में सेक थीटा का मान दिया हुआ है और हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रश्न में जो दिया हुआ है इसको लिखेंगे। तो लिखेंगे दिया है। प्रश्न में क्या दिया हुआ है? प्रश्न में दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। ये प्रश्न में दिया हुआ है। अब देखिए, सेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बट्टे में आधार। तो यहां पे हम सूत्र लिख देते हैं कर्ण बट्टे में आधार। सूत्र लिख दिए। अब देखिए, यहां से हमें यह पता चलेगा कि कर्ण का मान और आधार का मान कितना है। कैसे? देखिए, बट्टा के ऊपर बराबर के इस तरफ कितना है? 13 है और बराबर के इस तरफ कितना है? कर्ण है। तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि कर्ण का मान हो जाएगा 13। तो यहां पे हम लिख देते हैं कर्ण बराबर में 13 और बट्टा के नीचे बराबर की इस तरफ 12 है और इस तरफ आधार है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आधार का मान है 12। तो यहां पे लिख देंगे आधार बराबर 12। और त्रिकोणमिति के किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए हमें एक समकोण त्रिभुज के चित्र की आवश्यकता होता है। तो यहां पे हम एक समकोण त्रिभुज बना दिए हैं। अब इसका नाम दे देते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। अब देखिए, यहां पे क्या है? सेक थीटा है। तो ये जो सेक है यह एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। लेकिन यहां पे ये जो थीटा है, इस थीटा का अर्थ होता है कि आप कोण थीटा का उपयोग कीजिए। लेकिन हमने ये जो समकोण त्रिभुज में कोण का नाम दिए हैं, इसमें थीटा तो किसी का नाम दिए ही नहीं है। तो क्या करते हैं कि ये जो कोण है इसको नाम दे देते हैं हम थीटा। और आप लोग जानते हैं कि जिस कोण का उपयोग करते हैं उसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो इसके सामने वाली भुजा ये है, तो ये भुजा कहलाएगा लंब। और ये जो कोण है ये इस भुजा पे बना हुआ है, तो ये वाली भुजा कहलाएगा आधार। और सबसे लंबी भुजा ये है, तो ये वाली भुजा कहलाएगा कर्ण। अब देखिए, कर्ण का मान 13 है, तो इस भुजा का मान हो जाएगा 13 और आधार का मान 12 है, तो इस भुजा का मान हो जाएगा 12। अब देखिए, इसमें ये जो भुजा है इसका मान हमें पता नहीं है। तो पहले इस भुजा का हम मान निकालेंगे। तो इसके लिए उपयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। तो इसके लिए लिखेंगे त्रिभुज और त्रिभुज का नाम लिखेंगे। क्या नाम है? ए बी सी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में किसका उपयोग कर रहे हैं? पाइथागोरस प्रमेय का। तो इसके लिए अब यहां पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां पे लिख दिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। हमें यहाँ पे किसका मान ज्ञात करना है? लंब का। तो इसके लिए ये जो आधार स्क्वायर है इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे। तो ये बराबर के इधर प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर। अब देखिए, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ लंब का मान ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है? लंब स्क्वायर है।
तो ये जो स्क्वायर है इसको हटाएंगे और बराबर के इस तरफ लाएंगे। तो आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर को हटाते हैं तो बराबर के दूसरे तरफ रूट लगाते हैं। तो बराबर के इस तरफ लग जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और बराबर के इस तरफ बच जाएगा लंब। तो देखिए यहां से ये क्या बन गया, लंब का सूत्र बन गया। अब इसमें क्या करेंगे कि सभी का मान रख देंगे। तो देखिए कर्ण, कर्ण का मान कितना है, 13 है, तो कर्ण के स्थान पे लिख देंगे 13। स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस आधार का मान 12 है, तो आधार के स्थान पे लिख देंगे 12। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, बराबर में लंब है तो लंब। आइए अब यहाँ पे हल करते हैं। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 को 13 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 169। तो यहाँ पे लिख देते हैं 169। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे देंगे। अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 को 12 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 144, बराबर में लंब है तो लंब। अब 169 में से 144 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25, बराबर लंब। अब देखिए ये जो 25 है इसको रूट से बाहर निकालेंगे, तो इसके लिए इस 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 5 गुने में 5, बराबर में लंब है तो लंब। अब देखिए 5 दो बार है गुना के रूप में, तो 1 5 रूट से बाहर आ जाएगा, बराबर हो जाएगा लंब। तो देखिए यहां से लंब का मान आ गया 5, तो ये वाली भुजा लंब है तो ये वाली भुजा का मान हो जाएगा 5। अब देखिए हमें किसका मान ज्ञात करना है। प्रश्न में कह रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परकलित कीजिए, यानी कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। तो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। आइए कौन कौन होता है वो आपको बताते हैं। तो देखिए पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, चौथा कॉसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा होता है कॉट थीटा। तो ये जो 6 है ये टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो हमें इसमें सभी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए साइन थीटा, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टे में कर्ण। तो देखिए यहाँ पे लंब का मान है 5, तो लंब के स्थान पे लिख देंगे 5 बट्टा कर्ण का मान है 13, तो कर्ण के स्थान पे लिख देंगे 13। तो साइन थीटा का मान आ जाएगा 5 बट्टे में 13। अब है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बट्टे में कर्ण। आधार का मान है 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 बट्टा कर्ण का मान है 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 13। अब टैन थीटा का मान निकालेंगे। टैन थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टे में आधार, तो लंब का मान है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 बट्टा आधार का मान है 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12। अब कॉसेक थीटा का मान निकालेंगे, तो कॉसेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बट्टे में लंब। तो कर्ण का मान है 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 बट्टा लंब का मान है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। अब सेक थीटा का मान निकालेंगे, तो सेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बट्टे में आधार। तो देखिए कर्ण का मान है 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 बट्टा आधार का मान है 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12। अब निकालेंगे कॉट थीटा का मान। तो देखिए कॉट थीटा का सूत्र होता है आधार बट्टे में लंब। आधार का मान है 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12, और लंब का मान है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। तो देखिए यहाँ पे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल लिए। प्रश्न में हमें यही कह रहा था, तो जो प्रश्न में कह रहा था उस सभी का मान निकाल लिए, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सभी प्रश्न समझ में आया है। यदि समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।